कई कहानियां ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के लोग सुनाते चले आते हैं। उनमें से एक कहानी है उस सड़क की जो घने जंगलों के बीच से निकलती थी। ये सड़क गांव वालों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन रात के समय वो सड़क मौत की तरह खामोश और डरावनी हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सड़क सामान्य नहीं है। इस पर चलते हुए सिर्फ कदमों की आहट ही नहीं सुनाई देती, बल्कि किसी और के साथ होने का एहसास भी होता है। इस सड़क का नाम धीरे धीरे चुड़ैल वाली सड़क पड़ गया। कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले की घटना से। उस समय गांव बहुत छोटा था और लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। गांव से शहर की ओर जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। दिन में तो लोग आराम से इस सड़क पर चलते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा फैलने लगता, सड़क पर सन्नाटा छा जाता। लोगों का कहना था कि रात को वहां एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, बिखरे लंबे बालों के साथ। कुछ लोगों ने कहा कि उसके पैर उल्टे होते थे और कुछ ने दावा किया कि उसकी लाल चमकती आंखें इंसान की हिम्मत तोड़ देती थी। गांव में एक औरत की कहानी बहुत मशहूर थी। वो औरत बेहद गरीब घर में पैदा हुई थी। उसका नाम था रुक्मिणी। लोग कहते थे कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। उसकी शादी कम उम्र में ही एक व्यापारी से कर दी गई, जो उससे उम्र में बहुत बड़ा था। शादी के कुछ सालों बाद ही रुक्मिणी की जिंदगी एक दुष्स्वप्न बन गई। उसका पति लालची और निर्दयी था। एक दिन उसने व्यापार में बहुत पैसे खो दिए और गुस्से में उसने रुक्मिणी को ताने देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो मारपीट पर उतर आया। गांव के लोग बताते हैं कि एक रात रुक्मिणी गांव से शहर की ओर उसी सुनसान सड़क से जा रही थी। वो अपने मायके जाने की जिद पर थी, क्योंकि उसके पति ने उसे बुरी तरह पीटा था। उस रात घना अंधेरा और हल्की बारिश थी। वो अकेली चल रही थी और किसी ने उसे देखा भी नहीं। सुबह जब गांव के लोग उसी रास्ते से गुजरे, तो सड़क के किनारे उसकी लाश पड़ी थी। उसके गले पर चोट के निशान थे और शरीर मिट्टी से लथपथ था। लोग मानते हैं कि या तो किसी लुटेरे ने उसे मार दिया या उसके पति ने पीछा करके उसकी जान ले ली, लेकिन उस मौत की गुत्थी कभी सुलझ नहीं सकी। उसकी मौत के बाद उस सड़क पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने रात में एक औरत को देखा, जो पहले मदद मांगती फिर अचानक गायब हो जाती। कई बार गाड़ी चलाने वालों ने बताया कि अचानक सड़क पर एक औरत खड़ी दिखती है और जब वे गाड़ी रोकते हैं तो वो औरत उनके सामने प्रकट होकर भयानक हंसी हंसने लगती है। कुछ ड्राइवरों ने यह भी कहा कि गाड़ी की पिछली सीट पर उन्होंने सफेद कपड़ों में बैठी औरत देखी, लेकिन पीछे जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रुक्मिणी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो उसी सड़क पर भटकती है जहां उसकी मौत हुई थी। उसका दर्द, उसका गुस्सा और उसका बदला ही उसे चुड़ैल बना चुका है। कई लोग तो कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने रात में उसकी चीखें सुनी हैं। वो चीख इतनी दर्दनाक होती है कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। एक बार गांव का एक नौजवान लड़का, नाम था अर्जुन, ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वो उस सड़क पर आधी रात को अकेले जाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। आधी रात को वो अपनी साइकिल लेकर उस सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। कुछ दूर तक सब सामान्य था, सिर्फ पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक उसकी साइकिल भारी होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे बैठ गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में एक औरत उसकी साइकिल पर बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखें लाल जल रही थीं। अर्जुन की हालत खराब हो गई। उसने साइकिल तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन साइकिल अपने आप धीमी होती चली गई। औरत ने धीरे से उसके कान में कहा, "कहां जा रहे हो?" अर्जुन जोर से चीखा और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने आए तो वो सड़क किनारे बेहोश पड़ा मिला। वो दिन था और आज तक अर्जुन उस घटना को याद करके कांप उठता है। ऐसी कई घटनाएं होती रहीं। कई ड्राइवरों ने अपनी जान गंवाई क्योंकि उन्होंने बताया कि अचानक सड़क पर औरत आ जाती है और गाड़ी मोड़ते मोड़ते उनका एक्सीडेंट हो जाता है।
पुलिस ने जांच की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हर बार वही सुनसान सड़क और वही डरावना किस्सा। धीरे धीरे गांव वालों ने एक नियम बना लिया कि सूर्यास्त के बाद कोई भी उस सड़क से नहीं जाएगा। अगर किसी को मजबूरी में जाना भी पड़ा तो लोग धूप बत्ती जलाकर या कोई मंत्र पढ़कर निकलते। कुछ लोग तो सड़क पार करने से पहले अपने जूते चप्पल भी उतार देते ताकि आत्मा को गुस्सा ना आए। लेकिन डर वहीं का वहीं रहा। कहा जाता है कि चुड़ैल का वजूद आज भी उस सड़क पर है। आधी रात को अगर कोई बहादुरी दिखाकर उस सड़क पर जाए तो अचानक ठंडी हवा चलती है, कुत्ते भौंकने लगते हैं और फिर कोई अदृश्य ताकत आपके साथ चलने लगती है। गांव के लोग आज भी इस कहानी को सच मानते हैं। बच्चे इसे सुनकर डरते हैं, जवान इसे चुनौती मानकर सोचते हैं लेकिन कभी कदम नहीं बढ़ाते, और बुजुर्ग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उस सड़क से दूर रहो वरना रुक्मिणी की चुड़ैल तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। ये कहानी आज भी उस सड़क पर जीवित है। न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन हर बार जब कोई नया शख्स रात को उस सुनसान सड़क से गुजरता है तो उसकी आंखों में वही डर दिखाई देता है।